हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऐसे एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 का मैथ अध्याय 5। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जा करके सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 क्या है? समांतर श्रेणी, यानी कि हम लोग एपी बोलते हैं इसको। और जब भी हम लोग एपी बोलेंगे तो समझ जाना कि समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। हम लोग बात करेंगे जब एपी की बात होगी तो समझ जाना है कि समांतर श्रेणी की बात हो रही है। समांतर मतलब समान, अंतर, और इसका मतलब होता है लाइन। लाइन, समान अंतर का लाइन हो तो उसे हम लोग एपी कहेंगे। याद रखना, क्या बोले हम लोग? समान अंतर का लाइन हो वो एपी कहलाएगा। आते हैं समान अंतर का लाइन होता क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देखिएगा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 1। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 1। तो समान अंतर है, समान अंतर है और एक लाइन में है ना। क्या बोले हम लोग? समान अंतर और एक लाइन में हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका एपी है। ये आपका क्या है? एपी है। मतलब समान अंतर होनी चाहिए, समान अंतर होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगा? एपी है। तो ये मेरा एपी है। अगर हम दूसरा उदाहरण लें, अगर हम दूसरी बात करें कि पद की बात करें तो इसको ले लेते 5 10 15 20। देखिएगा ये आपका पहला पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पहला पद। ये आपका दूसरा पद कहलाएगा। ये आपका तीसरा पद कहलाएगा। ये आपका चौथा पद कहलाएगा। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, और ये बढ़ता जाएगा। तो ये भी बढ़ता जाएगा। बस समझे? पहला पद को हम लोग A1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? A1। इसको हम लोग बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं हम लोग A3, इसको बोलते हैं A4, और ये भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। बस समझे? ये आपका AP कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? AP कहलाएगा। क्यों? क्योंकि AP कहलाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 है। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 है। देखिए सर, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 5 है। तो समान अंतर है। समान अंतर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। जब समान अंतर होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोले हम लोग? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। यानी कॉमन डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डी। क्या बोलेंगे सर? डी। यानी डी बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हम समझ में आ गया? वो हम लोग क्या पढ़े? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी वो होगा जो समान अंतर होगा और लाइन में होगा, वो समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। समान अंतर मतलब क्या? कि दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। दो संख्या के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। वो समांतर श्रेणी कहलाएगा। और जो समान होगा वो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी। यानी डी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 5, और इस उदाहरण के लिए हो जाएगा डी 1। चलिए हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मान के चलो 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। तो देखिएगा सर कि हमने बताया कि इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे। हाँ, तो अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? देखिए तो 2 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है सर? 2 है। तो मेरा D कितना हो जाएगा? बताएं आप। D कितना हो जाएगा? 2। देखिएगा तो D समान है कि नहीं? हर जगह D समान है। तो क्या ये समानांतर श्रेणी कहलाएगा? बताएं। जी कहलाएगा सर, ये समांतर श्रेणी कहलाएगा। देखें, अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है कर लें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए सर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं फिर। क्या कि अगर 2 4
6 8 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग इसको पहले क्या बोले, पहला पद बोले, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद। फिर दूसरा नाम क्या बोले हम लोग, फिर इससे पहले बोले कि सर इसको A1 भी बोलेंगे, A2 भी बोलेंगे, A3 भी बोलेंगे और A4 भी बोलेंगे। फिर अभी हम नया बात बताने जा रहे हैं कि हम लोग इसको A बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं A, इसको बोलते हैं A प्लस D, इसको हम लोग क्या बोलेंगे A प्लस 2D, इसको हम लोग क्या बोलेंगे A प्लस 3D। हम लोग यहाँ 3 बात बताए इसको, क्या बोले कि पहले को पहला पद, दूसरे को दूसरा पद, तीसरे को तीसरा पद, चौथे को चौथा पद, आगे बढ़ता जाएगा तो आगे बढ़ता जाएगा। फिर हम क्या बोले, इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे और इसको A4 बोलेंगे। हमने क्या बोले कि इसको A1 भी बोलते हैं, इसको A2 भी बोल सकते हैं, इसको A3 भी बोल सकते हैं, इसको A4 बोल सकते हैं। लेकिन अभी हम बताने जा रहे हैं कि इसको A भी बोलेंगे, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इसका तीनों नाम है A प्लस 2D, A प्लस A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। कैसे हुआ, चलिए हम लोग एक जनरल फार्मूला, AP का एक जनरल फार्मूला होता है। क्या होता है सर AP का जनरल फार्मूला, A प्लस A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा A प्लस 4D डॉट डॉट। ये आपको क्या कहलाएगा सर, AP का जनरल फार्मूला है। AP का क्या है, ये जनरल फार्मूला है। हाँ, तो ये प्लस ये हुआ कैसे, आते हम लोग देखते हैं। क्या 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। देखेंगे इसके बीच का अंतर कितना है 2, इसके बीच का अंतर कितना है 2, इसके बीच का अंतर कितना है 2, यानी कि बढ़ता जाएगा उसका अंतर 2 होता जाएगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि समान अंतर है, तो ये AP है, AP है तो D क्या हो जाएगा सर आपका, हम अब बता सकते हैं कि D हो जाएगा आपका 2। D कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि A पहले पद को हम लोग क्या बोले A बोले, क्या बोले हम लोग A, तो A कितना आपका 2, इसमें फिर D जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे A में क्या जोड़ेंगे D जोड़ेंगे, तो A क्या आपका 2 में क्या 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग D जोड़ेंगे, फिर इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे D जोड़ेंगे, तो 2 प्लस 2 और D आपको कितना है 2, फिर इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे D जोड़ेंगे, इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे D जोड़ेंगे, तो 2 प्लस 2 प्लस 2। तो पहला को तुम लोग पहला 2 को तो A माने हैं तो ये A हो जाएगा, फिर पहला को हम लोग क्या माने हैं A, तो A प्लस और दूसरा क्या आ जाएगा D, फिर पहला को हम लोग क्या माने हैं A प्लस एक तो D और फिर प्लस एक तो D कॉमा, फिर पहला को हम लोग क्या माने हैं A, उसके बाद क्या आ जाएगा D, सॉरी यहाँ D छूट गया, प्लस D प्लस D। देखेंगे यहाँ क्या आ जाएगा A प्लस A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D है। तो ये है क्या कि इसमें अगर D जोड़ रहे हैं, A में D जोड़ रहे हैं, A में D जोड़ रहे हैं तो दूसरा पद आ रहा है, फिर इसमें अगर एक तो और D जोड़ रहे हैं तो तीसरा पद आ रहा है, फिर इसमें एक तो D और जोड़ रहे हैं तो चौथा पद आ रहा है, फिर इसमें एक तो और D जोड़ेंगे तो कितना आएगा पांचवा पद आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर इसको हम लोग A1 बोलते हैं, बताया आपको जस्ट A1, इसको हम लोग बोलते हैं A2, इसको हम लोग बोलते हैं A3, इसको हम लोग बोलते हैं A4। हम कह सकते हैं कि देखिए तो सर A और A आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि A1 बराबर A और A2 बराबर भी A बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि A2 बराबर आपका हो जाएगा A प्लस D और A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D, A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। देखिएगा सर इसी तरह से ये देखें तो A4 बराबर 3D के बराबर है कि नहीं, A4 बराबर A प्लस 3D, तो A5 होगा तो A प्लस 4D, A6 होगा तो A प्लस 5D, इसी तरह से A7 बोलेगा तो A प्लस 6D। हाँ इसी तरह से तो हम लोग को एक फॉर्मूला मिल गया कि 7 निकालना हो तो A प्लस 6D जोड़ दो, अगर
छठा पद निकालना हो तो a+5d जोड़ दो, पांचवा पद निकालना हो तो a+4d जोड़ दो, फोर्थवा पद निकालना है तो a+3d, थर्ड पद निकालना है तो a+2d, सेकेंड पद निकालना है तो a+d, पहला पद निकालना है तो ए। अगर बोलेगा कि ए 10वां पद निकालिए, ए 10वां पद निकालिए तो क्या होगा a+9d। अगर पूछेगा कि ए 12वां पद निकालिए, ए 12वां पद निकालिए तो क्या हो जाएगा a+11d। बोलेगा कि ए 25वां पद निकालिए तो क्या हो जाएगा a+24d। अगर कोई भी पूछे, मान के पूछेगा ए 100वां पद निकालिए, 100वां पद क्या a+99d। अगर बोलेगा कि 500वां पद निकालिए, ए 500 निकालिए, क्या निकालिए ए 500 बराबर a+499d। अगर बोलेगा ए 1000वां पद निकालिए तो ए 1000 बराबर a+999d। कोई दिक्कत? चलिए आ जाएगा समझ में। हम लोग आगे बढ़ते हैं मैथ की ओर। चलिए हम लोग 1 नंबर मैथ कल बनाएंगे, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2 नंबर। पहला क्वेश्चन कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि पहला पद ए आपको दिया हुआ है, यानी कि a1 आपको दिया कितना, ए दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है आपका भी 10। तो प्रथम 4 पद निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि a1 निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं a1 निकालने के लिए a2 निकालने के लिए क्या होता है a+d, a3 निकालने के लिए क्या होता है a+2d और a4 निकालने का होता है a+3d। होता है कि नहीं? 4 पद निकालने के लिए लग रहा है a1 a2 a3 a4। तो आपका क्या हो जाएगा, ए कितना दिया हुआ है 10, तो 10 हो जाएगा। ए आपको कितना हो जाएगा 10 और डी भी कितना दिया है 10, यानी कि कितना हो जाएगा 20। ये आपका 10 दिया हुआ है, देखिए तो ये आपको कितना दिया है 10 और +2 इंटू डी कितना दिया है आपका 10, यानी कि हो जाएगा 10 + 20 यानी कि 30। इसका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 + 3 गुना 10 यानी कि 10 10 33 और 10 40 डायरेक्ट कर दिए। कोई दिक्कत? चौथा पद मांग रहा था, निकाल दिए। अब दूसरा मैथ कह रहा है, चलिए तब तक इसको आप नोट करें, हम लोग रफ कर देंगे। देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि ए आपको दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, तो a1 मांग रहा है। चौथा a1 बराबर तो ए होता है, a2 बराबर a+d होता है, a3 बराबर a+2d, a4 बराबर a+3d। यानी कि a आपका -2 दिया हुआ है, इसका कितना हो जाएगा -2, ये आपका -2 और d आपका 0, तो कितना हो जाएगा -2। ये आपको कितना दिया हुआ है, देखिए तो -2 + 2 गुना 0, तो 0 को 2 से गुना करते 0 को -2 में जोड़ेंगे तो कितना होगा -2 हो जाएगा। आपको कितना दिया है, ये आपको -2 दिया हुआ है, तो -2 + 3 गुना 0 यानी कितना देगा -2। 2 नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए। आते हैं हम लोग 3 नंबर पर। चलिए हम लोग इसको रफ करते हैं, अगर आपको नोट करना है तो कर लें। 3 नंबर कह रहा है ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, यानी कि तो हमको चौथा पद निकालना है, 4 पद तक निकालना, तो प्रथम पद से लेकर चौथा पद तक। तो a1 आपका a होता है, a2 आपका कितना होता है a+d, a3 कितना होता है a+2d, a4 कितना होता है a+3d। अब और मांगता तो लिखाते, क्योंकि हमको 4 ही मांग रहा है। ए का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 हो जाएगा। a 4 है प्लस डी कितना है -3, तो +- 4 - 3 यानी कि 1। ये कितना दिया है आपका 4 + 2 गुना -3, तो 3 दूना 6 यानी कि -6, 4 - 6 बराबर -2। कितना दिया है 4 + 3 गुना -3, 3 × 9 -9 यानी कि 4 - 9 यानी कि 5 -5।
ये हम लोग सॉल्व कर लिए, और रहा 4 और 5 हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे।